हाय गाइस एवरीवन। आपका जो एडमिशन लेना है एमयू में, वो आपको ऑनलाइन लेना है या नहीं। काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वो पूरा प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। किस किस कोर्सों के लिए है, तो एक तो बीए के लिए है, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और साथ में डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज जिसमें आपका एमटेक है, एमएससी है, एमए है, आपके पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं। तो उसमें सारे यानी जितने भी डिपार्टमेंटल जो टेस्ट हैं, जो पीजी के जो कोर्सेज़ हैं मैक्सिमम, तो उनका भी शेड्यूल ये कॉमन रहेगा। ओके, आप ये देख सकते हो, ये कोर्सेज़ हैं। सही है। ये एक आपके ये लिस्ट है पूरी कोर्सेज़ की, ये आप देख सकते हो। तो इनकी जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो सेम ही रहेगा। ये आप देख सकते हो कितने कोर्सेज़ हैं। तो ये फाइनली क्या है, शेड्यूल निकल गया है। तो मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं। ये तो अपना कोर्स देख लीजिएगा। ओके, आपका कोर्स कौन सा है और आपके लिए ही रहेगा। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज। और एक ख़ास बात ये कि हर साल बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हम टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर पाए, हम पूरा प्रोसेस नहीं कर पाए। हम सोच रहे थे कि सबमिट हो गया होगा हमारी तरफ से। तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि आपका नाम आ गया है, चाहे वो चांस मेमो में हो या क्लियर में हो। और एक चीज़ और है, जिनका चांस मेमो है, जिनका लग रहा है दूर है, चांस मेमो क्लियर नहीं हो पाएगी, तो वो सेल्फ फाइनेंस में ले सकते हैं। वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेल्फ फाइनेंस का, तो वहाँ आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए भी आ सकते हैं। अगर यहाँ जनरल में अगर आपकी वैकेंसी क्लियर होती है, तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। उसकी फ़ीस शेड्यूल, कितनी सीट हैं पर कोर्सेज वाइज, बहुत सारी ऑलरेडी एक वीडियो है, उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगा। किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, पूरा प्रोसेस बताया है, कि स्टेप बताया काउंसलिंग का किस तरह से हमें करनी है। तो अपने दोस्त की करी थी लास्ट ईयर, और इस साल एक फ्रेंड्स की करी है। तो पूरा प्रोसेस बताया है आपको काउंसलिंग का। तो प्लीज़ गलती मत करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपका नाम आया होगा, आप सिलेक्टेड लिस्ट में हो गए, चांस मेमो में हो गए, तो काफ़ी मेहनत की होगी आपने, और घर वालों की भी उम्मीद होगी। तो सिर्फ एक काउंसलिंग के बेस पे, ऑनलाइन के प्रोसेस के बेस पे अपनी सीट गंवा देना, तो ये दुख की बात है। आप किसी से क्या एक्सपेक्टेशन लगाओगे, अब इतनी लापरवाही करोगे तो अब जो मेन हम डिस्कस पे अगर हम बात करें, तो जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 8 जुलाई से हो रहा है। तो 8 जुलाई से हमें क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा, उसमें हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और जो अपनी चॉइस होगी वह हमें चॉइस फिलिंग अपनी करनी होगी। जैसे बीएससी में कोई ले रहा है, तो बीएससी वो बॉटनी से करेगा, केमिस्ट्री से करेगा, तो अपनी रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स से करेगा, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ चूज़ करेगा। एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स, और उसके बाद सबमिट कर देगा अपलोड करने के बाद। क्योंकि डॉक्यूमेंट उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, और क्वालिफाइंग मार्कशीट तक आपको अपलोड करने होंगे। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी लगाई है, तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। सो ये पूरा प्रोसेस, वो काउंसलिंग वाली वीडियो आप देख लीजिएगा प्लीज़। तो उसमें पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। फिर ये आप जब अपलोड कर दोगे, तो फिर एएमयू का काम रहेगा, डिपार्टमेंटल का। वो 11 से आपका जो है, 11 जुलाई से 13 जुलाई तक जो है, आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। सही है। जो अपॉइंटेड जो टीचर रहेंगे चेयरमैन के थ्रू, और जो एएमयू की बॉडी के थ्रू, तो वो क्या है, आपके वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसके बाद री सबमिशन, अगर कोई वेरिफिकेशन के में कोई डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है, तो आपको रीसबमिट करने का टाइम मिल जाएगा, जो कि आपको 15 जुलाई रहेगा। तो ये डिस्प्ले आपको काउंसलिंग में जाओगे, तो ये चीज़ें आपको लॉगिन कर लीजिएगा, और वो लॉगिन एक्सेस अपने पास रहने दीजिएगा। तो आप जो कि मोबाइल से भी आप अपना बार बार चेक कर सकते हो। ओके, तो मोबाइल से कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 16 जुलाई को जो आपने जो अपलोड करा था, रिसबमिट करा था डॉक्यूमेंट, वो आपका वेरिफिकेशन होगा रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट का। ओके, नेक्स्ट फिर 17 से 18 जुलाई को एक वेरिफिकेशन हो गया, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट के बाद फिर आपने रिसबमिट करा, फिर फाइनली क्या वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद एक डिस्प्ले लिस्ट आपकी मेंशन हो जाएगी कि हाँ, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका नाम आ गया है। तो आपके लिए, आप काय के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी आपको फ़ीस जमा करनी होगी। फ़ीस जमा करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन हो गया। एमयू के अंदर क्या है, क्या आपका एडमिशन हो गया।
अगर कोई 19 से 21 के बीच में नहीं कर पाता किसी वजह से, तो उसकी पेनल्टी के साथ आपको 22 जुलाई में करनी पड़ेगी, लेकिन पहले से आप अरेंज कर लीजिएगा, ऐसी नौबत ना आए। और क्योंकि फ़ीस भी कमी है तो वो ऐसी नौबत नहीं आएगी। और प्लीज़ देखिए, आप टाइम देखिए कितना लिमिटेड है और इसमें टाइम दिया नहीं जाता है, ओके ये। और जो बच्चे किसी वजह से काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड राउंड आपका 23 जुलाई से 24 जुलाई का ये आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह करना है, यानी सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन यहाँ टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं, ये कम करते चला रहे हैं। 25 से 26 वेरिफिकेशन होगा, 27 में रीसबमिट होगा, फिर 28 में वेरिफिकेशन रीसबमिट हो, फिर 29 में डिस्प्ले आ जाएगी, जो फर्म लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। 30 से 31 जुलाई तक आपको फ़ीस जमा करनी होगी। 1 अगस्त में आपको जो फ़ाइन के साथ ग्रेस पीरियड विद फ़ाइन के साथ आपको फ़ीस जमा करनी होगी, ओके। तो ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। अभी हमारा थर्ड राउंड रहेगा। थर्ड राउंड में देखिए 2 अगस्त में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह करना, 3 अगस्त को वेरिफिकेशन होगा, 5 में आपका रिसबमिट करना होगा, फिर रिसबमिट वाले डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होंगे, फिर 7 अगस्त को डिस्प्ले फॉर्म लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसमें अगर नाम आ गया तो आपको फ़ीस जमा करनी होगी। और 9 अगस्त को आपको ग्रेस यानी फ़ाइन के साथ आपको फ़ीस जमा करनी होगी, ओके। In case of non-submission within the stipulated time, the candidate will forfeit his or her claim for admission in that round। तो वो अगर कोई टाइम पर काउंसलिंग वगैरह नहीं कर पाता तो वो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू इलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में भी रीसबमिट। तो रीसबमिट जो कि आप देख सकते हो, हर राउंड में रीसबमिट का इन्होंने ऑप्शन दिया है, सही है। उसमें आपको क्या है, रीसबमिट करना होगा। तो हर राउंड में दिया है, तो उसी के बीच में आपको अगर वो पीरियड निकल जाता तो आपका फिर कोई आपको चांस नहीं मिला जाएगा। इफ़ दे विश टू कंसिडर फॉर एडमिशन, अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको करना होगा, ओके। कैंडिडेट्स एडमिटेड इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में, एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फ़ी, यानी किसी भी राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, आपने फ़ी जमा कर दी है, फ़ी शैल भी ऑटोमेटिकली, तो आप वहाँ अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, जो आपकी चॉइस भरी है तो वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड, यानी जो ब्रांच है आपकी कोर्स, अब वो अपग्रेडेड होगा। दे सबमिट प्रेफर्ड कोर्स, जो आपने प्रेफर्ड कोर्स करा है, ब्रांच स्कूल सेंटर, क्योंकि यहाँ सेंटर और स्कूल का यह कॉमन असल में लैंग्वेज है, ओके। तो इस वजह से आपके स्कूल की तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ मैं स्कूल सेंटर तो आप ब्रांच और कोर्सेज कंसिडर करिए अपने अपने लिए। दे नीड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, उन्हें अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होगी, सही है। जैसे सपोज़ करिए आपका फर्स्ट राउंड में डिस्प्ले में नाम आया, उसके बाद आपने ये 19 अगस्त को या 19 से 21 अगस्त, सॉरी 19 से 21 जुलाई तक आपने फ़ीस जमा कर दी, इसका मतलब एडमिशन हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि मेरी ब्रांच मुझे बीएससी केमिस्ट्री नहीं, बीएससी फिज़िक्स मिले, जो भी आपकी प्रेफरेंस रहे, तो उस केस में क्या है, आपको फिर सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ अपग्रेडेशन आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी, ओके। तो ये था हमारा काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड है, जो शेड्यूल है वो इस तरह का है। किस तरह से काउंसलिंग की जाएगी वो आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है। प्लीज़ आप केयरफुली करिएगा, क्योंकि हर साल बहुत सारे एडमिशन रह पाते हैं। सिर्फ उनसे फॉर्मेलिटी के लिए ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन देते हैं वो 1 हफ़्ता 10 दिन आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो जनरल, क्योंकि सबके लिए रूल जो रेगुलेशन जो रहते हैं वो जनरल रहेंगे, किसी को प्रेफरेंस थोड़ी दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस दिया नहीं जाता है, सिर्फ उन्हें उस टाइम के लिए क्या, चलिए एप्लीकेशन दे दीजिए, सिर्फ ये कहा जाता है, लेकिन उसका होता कुछ नहीं है, क्योंकि रूल जो सबके लिए रहते हैं। ये लिमिटेड टाइम जो है ये काउंसलिंग का, वो सबके लिए है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भैया दोबारा के तुम दे दो, तुम एप्लीकेशन दे दो तो तुम्हारे लिए राउंड काउंसलिंग का पीरियड खोल देंगे, तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ ऐसी लापरवाही मत करिएगा, हर साल रहते हैं ये, काफ़ी काफ़ी अफसोस भी होता है, ओके। चलिए हम काउंसलिंग की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ।
कहाँ से करनी है, कहाँ से खोलेंगे, तो वो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर। तो ये आप देख सकते हैं एमयू की ये वेबसाइट है। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा के आ रहा है, देखिए एडमिशन में काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल 2024-25। तो हमें यहीं क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये जो है ये तो आपके रिज़ल्ट रहे, और ये आपका काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल रहा, ये स्कूल का रिजल्ट रहा। तो हमें यहाँ क्लिक कर देना है। ओके, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, तो यहाँ देख सकते हो हम फैकल्टी वाइज है। फैकल्टी वाइज में सपोज़ मैं आप अगर मैं ये एग्रीकल्चर साइंसेस करूँ, तो यहाँ देख सकते हो ये इनका जो है शेड्यूल आ गया है डिपार्टमेंटल कोर्सेज़ का भी, और जो सेंटर बोर्ड यानी कंट्रोल ऑफिस जो करवाता उनका भी। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कोर्स वाइज आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। वो डाउनलोड हो रहा है, तो आप उस हिसाब से फॉलो करोगे। अब ये आप देख सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंटल कोर्स की, वही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये शेड्यूल आ गया। तो आप जिस कोर्स में हो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरा चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब जो पोर्टल रहेगा वो आप ये देख रहे हो, फ्यूचर ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल, हमें अब यहाँ करना है। ओके, तो यहाँ जाना है। तो यहाँ जाने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ओपन हो रहा है। तो यहाँ देखिए, पहले हमें साइन अप करना होगा, फिर उसके बाद हमें साइन लॉगिन करना होगा। तो और इसमें मैनुअल, यूज़र मैनुअल भी, यानी किस तरह से हमें काउंसलिंग करनी है, तो आप इसे भी पीडीएफ बनी हुई है, ये आप उसे भी खोल सकते हो, उसमें देख सकते हो। और उसके बाद जब यूज़र मैनुअल आप देख लोगे, तो उसके बाद क्या है, आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद साइन अप करना होगा, और फिर देन उसके बाद लॉगिन करना होगा। ओके, तो जैसे साइन अप करूँ मैं, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, क्योंकि आपका एक रोल नंबर होगा, तो आपको रोल नंबर यहाँ मेंशन करना होगा आपको। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ मेंशन करना होगा, और डेट ऑफ बर्थ ये होगी। फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ओके, उस तरह, और फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आपका ईमेल वेरीफाई होगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाओगे। तो इसके लिए आप काउंसलिंग की वीडियो है पूरी, वो देख लीजिएगा, और प्लीज़ यार टाइम पे काउंसलिंग करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।